बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बनी इसराइल में 3 शख्स थे, एक कोढ़ी, दूसरा अंधा और तीसरा गंजा। अल्लाह ताला ने उनका इम्तिहान लेने का इरादा किया, चुनांचे अल्लाह ताला ने उनके पास एक फरिश्ता भेजा। फरिश्ता पहले कोढ़ी के पास आया और उससे पूछा कि तुम्हें सबसे ज्यादा क्या चीज पसंद है। उसने जवाब दिया, अच्छा रंग और अच्छी चमड़ी, क्योंकि मुझसे लोग परहेज करते हैं। फरिश्ते ने उस पर अपना हाथ फेरा तो उसकी बीमारी दूर हो गई और उसका रंग भी खूबसूरत हो गया और चमड़ी भी अच्छी हो गई। फरिश्ते ने पूछा, किस तरह का माल तुम ज्यादा पसंद करोगे? उसने कहा, ऊंट। चुनांचा उसे हामला ऊंटनी दी गई और कहा गया कि अल्लाह ताला तुम्हें इसमें बरकत देगा। फिर फरिश्ता गंजे के पास आया और उससे पूछा, तुम्हें क्या चीज पसंद है? उसने कहा, उम्दा बाल और मौजूदा ऐब मेरा खत्म हो जाए, क्योंकि लोग इसकी वजह से मुझसे परहेज करते हैं। फरिश्ते ने उसके सर पर हाथ फेरा और उसका ऐब जाता रहा और उसकी बजाय उम्दा बाल आ गए। फरिश्ते ने पूछा, किस तरह का माल पसंद करोगे? उसने कहा, गाय। फरिश्ते ने उसे हामला गाय दे दी और कहा कि अल्लाह ताला इसमें बरकत देगा। फिर अंधे के पास फरिश्ता आया और कहा, तुम्हें क्या चीज पसंद है? उसने कहा, अल्लाह ताला मुझे आँखों की रोशनी दे दे ताकि मैं लोगों को देख सकूं। फरिश्ते ने हाथ फेरा और अल्लाह ताला ने उसकी बीनाई उसे वापस दे दी। फिर पूछा, किस तरह का माल तुम पसंद करोगे? उसने कहा, बकरियां। फरिश्ते ने उसे हामला बकरी दे दी। फिर तीनों जानवरों, ऊँटनी, गाय और बकरी के बच्चे पैदा हुए, यहाँ तक कि कोढ़ी के ऊँटों से उसकी वादी भर गई, गंजे की गाय बैल से उसकी वादी भर गई और अंधे की बकरियों से उसकी वादी भर गई। फिर दोबारा फरिश्ता अपनी उसी पहली शक्ल में कोढ़ी के पास आया और कहा कि मैं एक निहायत मिस्कीन और फकीर आदमी हूँ। सफर का तमाम सामान और असबाब खत्म हो चुका है और अल्लाह ताला के सिवा और किसी से हाजत पूरी होने की उम्मीद नहीं, लेकिन मैं तुमसे उसी जात का वास्ता देकर जिसने तुम्हें अच्छा रंग और अच्छा चमड़ा और माल अता किया, एक ऊँट का सवाल करता हूँ जिससे सफर को पूरा कर सकूं। उसने फरिश्ते से कहा, मेरे जिम्मा हुकूक और बहुत से हैं। फरिश्ते ने कहा, गालिबन मैं तुम्हें पहचानता हूँ। क्या तुम्हें कोढ़ की बीमारी नहीं थी जिसकी वजह से लोग तुमसे घिन खाते थे? तुम एक फकीर और कलाश थे, फिर तुम्हें अल्लाह ताला ने ये चीजें अता की। उसने कहा, ये सारी दौलत तो मेरे बाप दादा से चली आ रही है। फरिश्ते ने कहा, अगर तुम झूठे हो तो अल्लाह तुम्हें अपनी पहली हालत पर लौटा दे। फिर फरिश्ता गंजे के पास अपनी उसी पहली सूरत में आया और उससे भी वही दरख्वास्त की और उसने भी वही कोढ़ी वाला जवाब दिया। फरिश्ते ने कहा, अगर तुम झूठे हो तो अल्लाह ताला तुम्हें अपनी पहली हालत पर लौटा दे। इसके बाद अपनी उसी पहली सूरत में फरिश्ता अंधे के पास आया और कहा, मैं एक मिस्कीन आदमी हूँ। सफर के तमाम सामान खत्म हो चुके हैं और सिवाय अल्लाह ताला के किसी से हाजत पूरी होने की तवक्को नहीं। मैं तुमसे उस जात का वास्ता देकर जिसने तुम्हें तुम्हारी बीनाई वापस दी है, एक बकरी मांगता हूँ जिससे अपने सफर की जरूरियात पूरी कर सकूं। अंधे ने जवाब दिया, वाकई मैं अंधा था और अल्लाह ताला ने मुझे अपने फजल से बीनाई अता फरमाई और वाकई मैं फकीर और मोहताज था और अल्लाह ताला ने मुझे मालदार बनाया और तुम जितनी बकरियां चाहो ले जा सकते हो। अल्लाह की कसम, जब तुमने अल्लाह का वास्ता दे दिया है तो जितना भी तुम्हारा जी चाहे ले जाओ, मैं तुम्हें हरगिज नहीं रोक सकता। फरिश्ते ने कहा, तुम अपना माल अपने पास रखो, ये तो सिर्फ इम्तिहान था और अल्लाह ताला तुमसे राजी और खुश है और तुम्हारे दोनों साथियों से नाराज है। नाजरीन, हमेशा कोशिश किया करें कि सच बोलें, क्योंकि सच्चा इंसान अल्लाह ताला को बहुत पसंद है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब को सच बोलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।